हे ट्रेडर्स। तो आज मैं बात करता हूँ मेरा जो पहला अकाउंट था फायर्स में 10K का अकाउंट, उसको कैसे मैंने पास किया था, पास करके कैसे स्केल किया, 10% बनाया था उस पर, तो स्केल हो गया था अकाउंट। और फिर उसको मैं कैसे इमोशंस में आके रिवेंज ट्रेडिंग करके कैसे मैंने उसको ब्रीच कर दिया था, कितने ट्रेड लिए थे, कौन सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया था। और तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और देखते हैं कि मतलब कौन सा अकाउंट था। तो क्लिक करते हैं अपने पहले अकाउंट पे। ये मेरा जो पूरा अकाउंट है आप देख सकते हैं, मैंने अकाउंट लिया था और ये मेरा डैशबोर्ड है। तो ओपन हो रहा है, इसमें मैं इक्विटी ग्राफ आप देख सकते हैं, मैं कितने ट्रेड लिया था। और ये मेरा पहला अकाउंट था फायर्स में, पहला अकाउंट ही मैंने इसको पास कर लिया था। इससे पहले मैं फंडेड नेस्ट का लिया था जिसको ब्रीच कर दिया था। लेकिन मेरे टोटल ट्रेड्स 12 हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 6 हैं और लॉस हुए हैं 7 ट्रेड लॉस है। मतलब 50% की एक्यूरेसी 50% से भी कम है। और ये आप देखिए कि मैं जब मैक्सिमम ट्रेड शॉर्ट में गए हैं, मतलब मैक्सिमम ट्रेड मैंने शॉर्ट किया है, 11 ट्रेड शॉर्ट किया और 1 ट्रेड ही मैंने लॉन्ग किया है। क्योंकि उस समय मार्केट जो है डाउन चल रही थी, पूरा डेक्सी अप चल रहा था, EU GU सब डाउन चल रहे थे, इसलिए मैं शॉर्ट का ट्रेड ही ले रहा था, ट्रेंड डाउन का था। और एक ट्रेड जो मैं लिया भी हूँ डेक्सी से ब्रीच चल रहा होगा या डेक्सी में वो नहीं रहा होगा, इसलिए वो मैं एक ट्रेड लॉन्ग कर दिया हूँ। नहीं तो मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करता हूँ, भले मेरे को बहुत कम ही ट्रेड मिलते हैं। तो ये अकाउंट बैलेंस आप देखिए, इक्विटी ग्राफ कितने अच्छे से ऊपर है। इसी तरह अपने को ऊपर जाना होता है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, लेकिन अपने को जो पिछला लो है उसको ब्रीच नहीं करना होता, उसको उसके नीचे नहीं जाना होता। तो मैं पूरी तरह से आपको दिखा देता हूँ। तो इसको शॉर्ट क्योंकि जो ओपन ट्रेड पहले आ गया है, 3 दिसंबर को मैंने ट्रेड लिया था, 6 दिसंबर तक ये ट्रेड चला था मेरा गोल्ड का, और इस पर 1:3 का प्रॉफिट मिला था मेरे को। तो 1:3 प्लस का प्रॉफिट मिला था। और ये दो EU के जो 2 ट्रेड दिख रहे हैं, ये मेरा एक ही ट्रेड था, तो इसमें शॉर्ट कर दिया था। मेरा ओपन पोजीशन था गोल्ड के, लेकिन इसमें शॉर्ट मार दिया था, मेरे को दिख रहा था, और इसमें मेरे को 1% का लॉस हो गया था। तो पहले 2 ट्रेड में मेरे एक लॉस 1 प्रॉफिट में गया था। फिर गोल्ड में लिया था 6 दिसंबर को, और इस पर मतलब ये कौन सा ट्रेड था मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि $1 का ही प्रॉफिट हुआ है, पता नहीं क्यों। और ये लॉस फिर 1% का लॉस लिया गोल्ड में, और फिर यूरो USD में मेरे को ट्रेड मिला, सेल किया। मतलब मेरे बहुत लंबे ट्रेड जा रहे थे, इसमें मेरे को तो 1:4 के आसपास बुक हुआ था 1:4। फिर 2 ट्रेड में मेरा 2% चला गया, 2% का प्रॉफिट, 2% का लॉस। जब मेरे को प्रॉफिट होता था तो मैं मतलब अपने क्लियर सेटअप का वेट नहीं करता था, इसलिए मेरे को लॉस होता। और जब लॉस होता तो फिर मैं क्लियर सेटअप को वेट करता था, तो तुरंत प्रॉफिट भी हो जाता था। फिर GBP में मेरे को 2% 2.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। और ये मेरा रहा लास्ट ट्रेड, जिसमें मेरा फर्स्ट फेज क्लियर हो गया। UD USD में फिर मैं ट्रेड ले लिया था, और इसमें मेरे को लॉस हुआ 1% का। जब मेरे को 1% का प्रॉफिट हुआ तो दूसरे में मेरे को लॉस हुआ ही है। और ये मेरा लास्ट ट्रेड था GBP USD, इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था। तो ये है अपना पूरा किस्सा। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि आप एक अकाउंट अगर पास भी कर लेते हैं तो आप ये मत सोचिए कि इस अकाउंट अब ज़िंदगी भर रहेगा। वो अकाउंट आपका फर्स्ट लाइफ अकाउंट हो सकता चला जाए, और वो काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा। ये मेरा लास्ट ट्रेड था 19 दिसंबर को, जिसमें मेरा अकाउंट पूरी तरह से पास ही हो गया था। तो ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था कि आपका अकाउंट
ज़रूरी नहीं है कि आपने पास कर लिया तो इससे रेगुलर इनकम आती रहेगी, हो सकता है आप उसको ब्रीच कर दें इमोशंस में आके। तो चलते हैं सेकंड फेस वाले में। तो ये है अपना सेकंड फेस का अकाउंट। इस पे और दोनों में से बराबर ही ट्रेड लिए थे, दोनों में 12-12 ट्रेड ही थे। इसमें भी 11 ट्रेड हैं और जिसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड 5 है और लॉस में 6 गए हैं। तो जैसे ही अपने को फर्स्ट फेस मिला तो उसमें मैंने गोल्ड का ट्रेड ले लिया था और उस पर 1% का लॉस हो गया था मुझे। और फिर GBP USD में ट्रेड लिया तो उसमें 1% का प्रॉफिट लेके मैं निकल गया था। मैं सोच रहा था कि 1% पहले रिकवरी हो जाए, जो गलत बात है। आपको 1:3 लेना है अगर आपका सेटअप है तो। मैं 1:3 ही लेता हूँ, लेकिन उस समय पता नहीं क्यों निकल गया। फिर कंटिन्यू 2 लॉस हुए, गोल्ड और EU में मेरे को कंटिन्यू 2 लॉस। EU में यूरोकैड और ये गोल्ड। फिर गोल्ड में एक ट्रेड लिया, ये जो 2 ट्रेड मिल दिख रहे हैं एक ही ट्रेड है और इसमें 2.5 का मैं 2.5% का प्रॉफिट बुक किया। तो इस पे मेरे को अकाउंट थोड़ा ऊपर आया। फिर GBP JPY में बाय ट्रेड लिया और उस पर 1% का लॉस हो गया। और मतलब एक प्रॉफिट एक लॉस, एक प्रॉफिट एक लॉस ऐसे ही चल रहा था। फिर GBP USD में ट्रेड लिया तो उस पर मेरे को 2% से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। और ये जो 2 ट्रेड हैं यूरो USD और गोल्ड, इसमें जो मेरे को लॉस हुआ था यूरो USD में मैं ट्रेड लिया और उस पर मेरे को SL गलत लगा दिया। मैं यहाँ पे लगाना चाहिए था, मैं $100 का लॉस लेता हूँ लेकिन $50 में बुक हो गया और वो रिवर्स हो गया, टारगेट दे दिया। अगर इसको मैं होल्ड करता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मेरे को गलत SL कहीं और लगाना था और SL लग कहीं और गया, गलती हो गई। और मैं उस समय इमोशनल डिस्टर्ब हो गया और गोल्ड में ट्रेड लिया ज़बरदस्ती को। ऊपर जा रहा था गोल्ड और मैं सेल कर दिया, शॉर्ट मार दिया और उसमें मेरे को सीधा लॉस हो गया $73 का। और जहाँ मेरा अकाउंट पास हो जाना चाहिए था वहाँ मेरा 1% डाउन हो गया, मेरा ये सेल गलत जगह लगाने की वजह से। ऐसे इमोशंस आते हैं। फर्स्ट फेस में आपको समझ में आएगा कि ऐसा सब होता है, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ जल्दबाजी में हमें SL या TP नहीं लगाना है, अपने सब अच्छे से देख के लगाना है। और फिर मेरा 2 दिसंबर को मैं बाय किया था और 2 दिसंबर को अकाउंट पास हो जाता अगर यूरो USD मेरा सही से मतलब अगर मैं उसको SL सही जगह लगाता तो, क्योंकि SL हिट नहीं किया और टारगेट दे दिया। लेकिन मैं 2 दिसंबर को ही अकाउंट पास कर लिया सीधा गोल्ड में 1:4। तो फिर मैं जो गोल्ड में ट्रेड लिया था, बाय ऊपर साइड जा रहा था गोल्ड और मैं मैक्सिमम 10 पॉइंट का SL लगाता था, लेकिन इसमें मेरे को छोटा SL मिल गया और मैं गोल्ड को बाय कर लिया 0.2 लॉट से। मैक्सिमम मैं 0.1 ही लेता था, लेकिन इसमें मेरे को छोटा SL दिखा तो मैं 0.2 का लॉट उठा लिया और मेरा अकाउंट इस पे मेरे को 4.5% का प्रॉफिट हो गया और मेरा अकाउंट हो गया से दोनों फेस पास हो गए। 2 दिसंबर को लिया था और 2 जनवरी को पास हो, दोनों फेस पास हो गए और 1 महीने में मैंने क्लियर कर लिया था। अब इसमें मैं 4.5% का बुक किया था। मैं टोटल ट्रेड 11 ट्रेड लिया था, जिसमें से 5 प्रॉफिट 6 लॉस, 4 लॉन्ग किया था और 7 ट्रेड शॉर्ट किया था। और
देख सकते हैं मतलब शॉर्ट ट्रेड ज़्यादा है क्योंकि उसमें मार्केट रेंज बाउंड थी और डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड दोनों चल रहे थे। 45% का विन रेट है मेरा और टोटल नेट प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मतलब प्रॉफिट आप देखें तो में ज़्यादा है, लॉस कम है। प्रॉफिट में 1000 से ज़्यादा का प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस 520 मतलब एवरेज निकालें तो। फिर बेस्ट प्रॉफिट दिख रहा है 452 का 4.5 जिसमें गोल्ड में बुक किया था। और बिगेस्ट लॉस दिख रहा है $114 का। तो ठीक है, चलो रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ आपको। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो जिसमें 4 सही 6 गलत जाएंगे, लेकिन जिसमें आप 4 सही करोगे उसमें आप 3% का प्रॉफिट करोगे और जिसमें गलत जाएगा उसमें 1% का लॉस करोगे। तो 6 में लॉस 4 में प्रॉफिट, तो 6% का लॉस होगा और 12% का प्रॉफिट होगा आपको। तो 12 - 6 6% का आप प्रॉफिट कर लोगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान रखना है और बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। ये है आप हमारा फंडेड अकाउंट 10,000 का जो मिला था हमें, $10,000 का फंडेड अकाउंट है। इस पे मैंने क्या ट्रेड लिया था पूरा मैं शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। 12 ट्रेड लिया था, 7 प्रॉफिट 5 लॉस और यहाँ पे भी लॉन्ग ट्रेड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ तब तक मार्केट अप साइड जाना शुरू कर दिया था। तो फंड शॉर्ट करते हैं। ये मेरा पहला अकाउंट BTC USD में मैंने ऐसे ले लिया था क्योंकि मैं सोचा था कि 14 दिन का साइकिल शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब आप पास कर लोगे उसी दिन से आपका 14 दिन का साइकिल शुरू हो जाएगा। ये मुझे पहले पता नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। मेरा पहला ट्रेड यूरो USD में था, सेल ट्रेड। और यूरो USD का जो 6 तारीख को लिया था, 2 को पास किया, 6 तारीख को मेरा KYC वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद 6 तारीख को पहला ट्रेड लिया। और इस पे अपने को 1% का लॉस हो गया था। और फिर गोल्ड में ट्रेड लिया, उसमें भी 1% के आसपास $18 का लॉस हो गया, $80 का। GBP USD में फिर सेल किया। लाइव अकाउंट में जब आपको 2 लॉस हो जाते हैं तो आप समझ में नहीं आता, लेकिन फिर मैं GBP CAD में ट्रेड लिया जिसमें मेरे को ब्रेक इवन में आ गया मैं। फिर GBP CAD 1:3 क्या 1:45 भी दे देता, इतने नीचे गिर गया था। फिर यूरो CAD लिया जिसमें $174 का प्रॉफिट हुआ। इससे मैं फिर रुक गया क्योंकि मेरे को पे आउट निकालना था। इसके बाद मैं फिर कोई ट्रेड नहीं लिया जब तक मेरा पे आउट नहीं आ गया। 10 तारीख को लास्ट डेट, फिर 22 जनवरी को दूसरी बार ट्रेड लिया यूरो JPY और इस पर मेरे को 1% का 3% का प्रॉफिट हुआ। तो फिर मैं रुक गया। 3 तारीख को USD JPY में ट्रेड लिया तो इसमें 1% का लॉस हुआ। फिर गोल्ड में ट्रेड लिया तो उस पर मेरे को 1:3 मिल गया। फिर जब तक मेरा पे आउट नहीं आ गया तब तक मैं फिर रुक गया। और यूरो USD में ट्रेड लिया था बाय साइड, जब तक मेरा पे आउट नहीं आ गया तब तक कोई ट्रेड नहीं। 14 फरवरी को फिर मैं यूरो USD में ट्रेड लिया, फिर ये 1:3 तक गया था लेकिन मैं बुक नहीं किया, थोड़ा और चक्कर में। लेकिन फ्राइडे था तो फिर मैं 1:2 में बुक कर लिया। और ये गोल्ड में फिर 1% का लॉस हुआ। तो मैं मतलब थोड़ा सा ही मेरा 1% बचा था स्केल होने के लिए, तो 1% का लॉस हो गया। फिर GBP USD में ट्रेड लिया तो 1:3 मिला और मेरा अकाउंट स्केल हो गया था। 12,500 का अकाउंट हो गया था मेरा, $12,500 का अकाउंट हो गया। और उसमें एक पे आउट लिया और उसको मैं ब्रीच कर दिया था। ये मतलब फायर्स का जो फंडेड अकाउंट है ये बेस्ट है। आप
अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे स्टार्ट करिए। अगर आपके पास इसमें पहले से आप 100 हैं तो फिर आप दूसरा कोई एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन पहले बेस्ट प्लेटफॉर्म है द फायर्स। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप नीचे दिए लिंक से आप ओपन करवा लेना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये अपना 12,500 का अकाउंट है। इस पे ये मैं 11 टोटल ट्रेड्स के जिसमें एक ही प्रॉफिट में हुआ था और वो पहला ही प्रॉफिट में गया था। फिर कंटिन्यू मैं इमोशंस में आके लगातार ट्रेड किए जा रहा हूँ। लग रहा था कि इससे मैं बहुत पे आउट निकाल रहा हूँ, ये उड़े चाहे बचे। तो कंटिन्यू ऐसे मतलब देख सकते हैं कितने, मतलब ये देखिए मतलब 5 मार्च, मतलब ये नहीं कि 15 दिन के अंदर ही, मतलब 1 महीने में हुए, ये 2-3 दिन में ही मेरे इतने सारे लॉस हो गए थे। इमोशनल ट्रेड कर रहा था, तो इसको तो फ्रेम करके लगा लेना चाहिए कि बेटा ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं, इसको अच्छे से देखो, इसमें समझो, तब समझ में आता है कि ऐसे इमोशनल होकर ट्रेड नहीं करते। 21, 24, 25, 31 जब तक अकाउंट उड़ नहीं गया तब तक मैं ट्रेड लेता रह गया था। किसी तरह अकाउंट ऊपर आ जाए, मेरा ब्रेक इवन में आ जाए। और ये इस पे एवरेजिंग भी किया था मैं, और जब तक अकाउंट ब्रीच नहीं हो गया तब तक मैं अकाउंट मतलब ट्रेड लेता ही गया था। 11 ट्रेड में से एक ही प्रॉफिट पे गया, क्योंकि मैं वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। बाकी तो 2-3 जो शुरू के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लिया तो उसमें लॉस हो गया। फिर तो इमोशनल ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और लॉस होना शुरू हो गया। तो आप इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर अकाउंट पास भी कर लेते हैं, आप साइकोलॉजी को मास्टर भी कर लेते हैं, फिर भी ज़रूरी नहीं कि आप मतलब गलतियाँ नहीं करोगे। आपकी गलतियाँ होंगी और बड़ी बड़ी गलतियाँ। 10,000 के अकाउंट पास करने में लोगों की पता नहीं कि 1% लोग ही पास कर पाते हैं अकाउंट, और मैं पास किया हुआ अकाउंट अगर उड़ा दिया तो गलतियाँ होंगी। आप दूसरी बार उस पर, मैं तो दूसरी बार पास करके उसको भी ब्रीच कर दिया। 20K का अकाउंट पास किया और उसे भी मतलब 1-2 पे आउट निकाला, ब्रीच कर दिया। वही गलती फिर दोहरा दिया। लेकिन अब जो दोबारा जो मेरा ब्लूबेरी का अकाउंट है उस पर मैं ट्रेड लूँगा, उसमें ये गलतियाँ नहीं होंगी कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग किए जा रहा हूँ। जब तक अगर लॉस होगा तो वहीं पे रुक जाऊँगा जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा। जब सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं लूँगा, ट्रेड ही नहीं लूँगा। तो ऐसी गलतियाँ होती हैं, उससे आपको सीखना है और दूसरी बार गलतियाँ नहीं करनी। क्योंकि अगर आप गलतियाँ करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन दोबारा वही गलतियाँ रिपीट करना ये बहुत गलत बात है। तो मेरा इक्विटी ग्राफ देखिए आप। तो ठीक है, अब देखते हैं अपने अचीवमेंट में चल के आपको मैं दिखाता हूँ क्या मतलब कितना अभी तक मैंने पे आउट लिया है। तो $1,500 का अभी तक मैंने पे आउट किया है। ज़्यादा बड़े पे आउट नहीं आए हैं, छोटे ही सभी पे आउट हैं, और तो इतने ही अभी तक आए हैं पे आउट। और ये मेरा पहला 10K का अकाउंट, ये 12,500 का अकाउंट है जो स्केल हुआ था, और ये 20K का अकाउंट जो पास किया था। तो 3 अकाउंट मैंने पास किए हैं और 3 ही सर्टिफिकेट हैं। अब 20K का अकाउंट भी ब्रीच हो गया है, उसको भी मैं दिखा दूँ। वो मेरा फर्स्ट फेस अकाउंट 8% ड्रॉडाउन तक चला गया था, लेकिन वहाँ से फिर मैं उसको पास किया था। तो अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। देख सकते हैं आप पूरी तरह से इतनी सारे, मतलब ये 2 अकाउंट लिए हैं मैंने और दोनों अकाउंट को मैंने पास किया है, लेकिन लाइव अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया। पे आउट लिया हूँ, ऐसा नहीं कि पे आउट नहीं लिया हूँ, लेकिन लाइव अकाउंट ब्रीच हो जाता है मेरे से इमोशंस में आके। तो बस यही है अपना। तो देखिए एक 20K का अकाउंट है जो मेरा पास हुआ था, और इसका लो भी
18,448 तक चला गया था इस पर। इतना नीचे मतलब 8% का ड्रॉ डाउन टच कर दिया था, वहाँ से मैं इसको पास कर लिया। और ये जो जितने बस मेरा ड्रॉ डाउन गया था, कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं थे, मैं ज़बरदस्ती का ट्रेड ले रहा था, कुछ भी किसी तरह पास हो जाए। तब मेरा ये अकाउंट ब्रीच हो गया। तो बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप अकाउंट पास भी कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले तो आप बिगिनर होंगे तो आप फर्स्ट फेस ही नहीं पास कर पाओगे, फिर आपको कुछ समझ में आएगा तो आप सेकंड फेस में अटकोगे। सेकंड फेस अगर क्लियर कर लोगे तो आप तो ट्रेडर तो बन गए हो, लेकिन अब आपको इमोशंस कैसे काम करते हैं, इमोशंस, साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है या नहीं, ये आपका पूरा तो ये सब आपको लाइव अकाउंट में पता चलेगा कि आपका इमोशंस कैसे हैं, आप ट्रेडिंग को लेकर कैसे सोचते हो। तो ये लाइव अकाउंट पे ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि तब ये आपको समझ में आता है कि ये मेरा पैसा है, ये इससे मेरे को पे आउट निकालना है। जब तक आप चैलेंज फेस में रहते तब तक तो चलो ठीक है कि अकाउंट लिए हैं, 14,000 रुपये हमने दिया है और हमको मिल गया अकाउंट 20K का। लेकिन उसके बाद हमको समझ में आता है जब वो पास किया अकाउंट, उस पर ज़्यादा इमोशंस आते हैं, क्योंकि फर्स्ट फेस अगर उड़ जाता है तो उतना दुख नहीं लगता, सेकंड उड़ जाता है तो फिर हाँ लगता है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं लगेगा। लेकिन लाइव अकाउंट जब उड़ता है ना तो फिर बहुत दुख होता है। उस समय आप कैसे अपने साइकोलॉजी को हैंडल करते हो, इमोशंस हैंडल करते हो, तब आपको समझ में आएगा। तो बस ठीक है, मिलते हैं। और ब्लूबेरी का अकाउंट मेरा ठीक ठाक ही चल रहा है, 1% मतलब 3% अप हो गया था, लेकिन मेरा 2 लगातार ट्रेड माइनस में चले गए और मेरा अकाउंट 1% अप है अभी। और तब से मेरे को कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। अभी तक मैं 3 ट्रेड लिया हूँ, 27 तारीख से ओपन हुआ था और आज 11 तारीख है, तो अभी तक मैंने 3 ट्रेड ही लिया है। तो आप इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें बेटिंग के कितना पेशेंस के कितना काम है मार्केट में। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे आप, तब तक ये आप जो लोग आपको ये बोलते हैं कि स्ट्रेटजी प्रॉफिट पास करने की स्ट्रेटजी है, 2% रिस्क लो फिर 4% अप हो जाएगा तो फिर 2%, इनको नहीं पता कि ड्रॉ डाउन भी आते हैं, लगातार 3 चल जाएंगे, आप बिल्कुल सीधे धरातल पे पहुंच जाओगे। तो आपको 1% का रिस्क लेना है, 1% से ज़्यादा नहीं लेना। आप पास कर लोगे। मैं 1% का रिस्क लेके 1 महीने में पास किया था अकाउंट। मैं कहता हूँ अगर आप 1 लाख का अकाउंट है, आपका 1 लाख का अकाउंट है, अगर उसको आप 6 महीने में पास करते हो तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, उस पर आप अटके मत रहो कि एक जगह अटक गए हैं तो वहीं पे अटके हुए हैं। ट्रेड ही लेने में डर लगता है कि कहीं अकाउंट न उड़ जाए, तो अपने को ये नहीं सोचना, अपने को ट्रेड लेना है, सही जगह पे ट्रेड लेना। अगर ट्रेड मिलता है तो अपने को 1% का रिस्क रखना है। अगर थोड़ा बड़ा अकाउंट है 1 लाख का तो आप 0.5% का रिस्क कर सकते हो। जब 2-3% अप हो जाए तब आप उसको छोटा मतलब फिर रिस्क बढ़ा सकते हो। तो बस अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं कि पहले 2% का रिस्क लो, पास हो गया तो उनका चल जाएगा। तो बस ठीक है, इतना ही है। 20 के अकाउंट का भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उस पर कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे हम उसको आपको। तो बस तो अगर आपको फंडेड अकाउंट बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके बाय कर लेना, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। फायर्स पे या ब्लूबेरी पे या फंडिंग पिप्स पे, आप तीनों अच्छी कंपनी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अगर इन तीनों के रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और इंस्टाग्राम में सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम लिंक है तो उस पर ऐड हो जाना, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, बाय, मिलते हैं। we'll go
till my shadow turns to sun